बड़ी खबर यह है कि पटना में विपक्ष की बैठक के बाद साझा बयान जारी हुआ है और बहुत जल्द आएगा चुनाव लड़ने का कॉमन एजेंडा। जल्द आएगा चुनाव लड़ने का कॉमन एजेंडा। 12 जुलाई को शिमला में विपक्ष की अगली बैठक होगी और विपक्ष की बैठक के बाद नीतीश कुमार का यह बड़ा बयान है। देश हित के लिए हम सभी एकजुट हैं, यह नीतीश कुमार का कहना है। हम सब साथ रहेंगे, भाजपा को 100 सीटों पर रोकेंगे। हम सब साथ रहे तो बीजेपी जरूर हारेगी, यह नीतीश कुमार का बयान है। इधर राहुल गांधी कह रहे देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार है। पटना से जन आंदोलन शुरू होता है, यह ममता बनर्जी ने बयान दिया। हम लोग एक हैं, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, यह ममता बनर्जी का कहना था ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विपक्ष के तमाम नेताओं ने, जिन्होंने आज बैठक की और नीतीश कुमार ने कहा कि देश हित के लिए सभी एकजुट हैं। के बारे में इन्होंने बता दिया है डेट, और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है काम नहीं कर रहे हैं और सारे इतिहास को बदल रहे हैं। आजादी की लड़ाई को भी भुलवा देंगे। तो एक एक चीज जो काम हो रहा है सबको लेकर के सबकी चिंता है, इसलिए सब लोग एकजुट रहेंगे। तो आज बहुत अच्छे ढंग से बातचीत हो गई है। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहां पर मिल रहे हैं। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है, हम भी भारत माता कहते हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। मैं सभी लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ठीक है, लालू प्रसाद जी बोलेंगे। सभी साथीगण भी आप जानते हैं, ऐसे हम लोगों ने हेतु तैयार किया कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चल रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसिटीज टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। हमारा स्टेट का मालूम नहीं है फाउंडेशन डे है, उन्होंने फाउंडेशन डे कर दिया, हम लोग को कंसल्ट भी नहीं करके। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं।
हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है। और जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जिस तरह से हमारी डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे सेक्युलर, देश के नेता नहीं है, प्रदेश में खूब घूम करके चंदन का लकड़ी बांट रहे हैं। अमेरिका में जाके जो अमेरिका यूरोपीय देश नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को मना कर दिया था, उस समय जो गुजरात में घटना घटी थी, और यूरोपीय लोगों को भी मना कर दिया था कि कोई मत जाना, भारत में मत जाना कोई आदमी, कोई टूरिस्ट नहीं जाना। बाद में पता नहीं कैसे ये लोग भूल गए और ये जाने लगे। देश टूट के कगार पर खड़ा है। हम तो भिंडी खरीदने नहीं जाते हैं, भिंडी सब्जी मालूम हुआ कि 60 रुपया किलो हो गया भिंडी। आप पत्रकार लोग खरीदते होंगे, आपको आटा दाल का, चावल का भाव मालूम होगा कि क्या हालत है। बेरोजगारी के हताशा बढ़ा है और कोई इस देश में हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लड़ाई लड़के हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी, महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा मारे हैं गद्दा इनके पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफ़ी इनका पार्टी जीता। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल रील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को, और इनको इस बात का तय है गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। बताइए, एकाएक फिर 2000 रुपया का नोट पता नहीं क्या बंद कर दिया भाई। 2000 का ये छोटा छोटा नोट जो है सो यही लोग रखे हुए था और इसको अब निकाल रहा है, या जो इसके लोग 1000 का खत्म करके 2000। हाँ, 1000 खत्म करके 2000 शुरू किया, फिर 2000 किया। सादे कौन फेल करता है। तो हम लोग इकट्ठे हैं पूरा मजबूती के साथ। राहुल गांधी जी आए हैं। राहुल गांधी अच्छा काम इन दिनों में किए। भारत दर्शन देश भर में पैदल दर्शन कराए, लोगों को घूमे, और लोकसभा में भी जो अच्छा काम किया अदानी के मामले में। घूम रहे थे उस बात है ना, अपना बढ़ा दी। हाँ, तो घूमने लगे तो फिर ये बढ़ा लिए हैं। अब ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। पता नहीं कि नरेंद्र मोदी का है, पूरा नहीं सिलवाता है, इसलिए नीतीश जी का भी राय है कि अब और छोटा छोटा करना चाहिए। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, दिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बाराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा।
मम्मी आपकी बोलते थे कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया बस। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धन्यवाद। सर प्रशांत राहुल की न्यूज से राहुल जी हो गया। तो आखिरी बात इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू प्रसाद यादव ने कही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के सुप्रीमो, उनका ये कहना था कि सब लोग एक हो गए हैं, बीजेपी का सफाया हो जाएगा इस बार और बहुत बुरा हाल होगा, ये उनका कहना था। और बहुत जल्द विपक्ष के चुनाव लड़ने का कॉमन एजेंडा भी सामने आ जाएगा। लालू प्रसाद यादव ने आखिरी नेता थे जिन्होंने प्रेस से बात की इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लगभग 40 मिनट चली है और इसमें लगभग सभी नेताओं ने जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे अपनी अपनी बात रखी और सबने ये भरोसा दिया कि एक विश्वास, एक बातचीत हो गई है, एक विश्वास बन गया है। अगली बैठक में और गहराई से बात होगी, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे। ये बात लगभग सभी नेताओं ने कही अपनी अपनी बातचीत में। और इसमें लेफ्ट, टीएमसी, इसके अलावा दक्षिण की जो डीएमके पार्टी है वो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, शिवसेना उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, इस तरीके से कुल 18 दलों के नेताओं ने यह बैठक की और विपक्ष के साझा उम्मीदवार 450 सीटों पर चुनाव लड़े, इसको लेकर बातचीत की, इसको लेकर एक समझ बनाने का प्रयास किया। और यह तय हुआ कि बहुत जल्द विपक्ष के चुनाव लड़ने का कॉमन एजेंडा सामने आएगा। 10 से 12 जुलाई के बीच में ये टेंटेटिव तारीख दी गई जब अगली बैठक शिमला में होगी विपक्ष के इन नेताओं की और उसमें और गहराई से बातचीत की जाएगी। सबने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की, सबने अपने विचार रखे और इसमें उन्होंने बताया कि वो क्यों एनडीए का जो शासन है उसको गलत समझ रहे हैं, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। सबके अपने अपने तर्क थे सभी नेताओं के, लेकिन यह बात कॉमन थी कि सब एकजुट हो रहे हैं और अगले चुनाव में साझा चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी बैठक थी, बड़ी राजनीतिक बैठक थी और इसमें इतने दलों के नेताओं का एक मंच पर आना, चर्चा करना निश्चित रूप से एक बड़ी राजनीतिक घटना है। और अब इस पर ये देखना होगा कि आने वाली बैठक में क्या होता है, इनमें से कौन से नेता पहुंचते हैं और क्या तय होता है। विपक्ष की बैठक पर सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने बयान दिया है। वो कह रहे हैं सभी दल विकास चाहते हैं, जो साथ नहीं उनको भी जोड़ें। विपक्ष के नेताओं को मायावती से मुलाकात करनी चाहिए। अखिलेश यादव को अब आ रही है पीडीए की याद, तो इसमें बात करते हुए भी उन्होंने अखिलेश यादव पर प्रहार किया है। सभी दल के लोग देश का विकास चाहते हैं, सभी दल के लोग सीबीआई से डर से गोलियां रहे हैं, यही ना बता रहे हैं नेता लोग। तो कहाँ अलग अलग विचार हैं, सबकी तो एक ही बात नहीं है। देखिए, अगर एक जगह बैठ रहे हैं 20 लोग, तो किसी को कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए दवाई बननी चाहिए ना। अब वहाँ बैठ रहे हैं, बैठ करके बातचीत होगी तो उसका कोई ना कोई हल निकलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा। उसके अलावा जो लोग वहाँ जिनको नहीं बुलाया गया या नहीं पहुँचे हैं, उनको भी साथ लेने का प्रयास। अब वहाँ जो बैठक में तय होता है, बैठक के बाद रणनीति बना करके जो और विपक्षी दल, जैसे आपने बसपा को लिया, लोक दल को लिया, आप सुभाषपा है या और जो भी लोग हैं, उनको साथ लेने के लिए पहल होनी चाहिए। हम कह रहे हैं जितने लोग 20 दल के लोग जुटे हैं, 20 दल के लोग मिले मायावती जी से और मायावती जी से बात समझावें। अगर वो एग्री नहीं होती हैं तो उन्हीं कहेंगे भाई चलो हम आप ही को प्रधानमंत्री मान लेते हैं। जब विपक्षी एकता की बात है तो उसमें न प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात आती है, एकता की बात आती है। जो नेता जैसे माने उसको वैसे मना लेना चाहिए।
अब उनका पीडीए का जो अर्थ वो समझा रहे हैं तो समझ नहीं, वो जो समझा रहे हैं तो हमारे समझ से तो वहाँ जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, अगर जरा सा भी सूझबूझ हो तो दल छोड़ के चले जाना चाहिए था। अब वहाँ नहीं रहना चाहिए। जब वहाँ पीडीए की ज़रूरत है तो सामान्य वर्ग की क्या ज़रूरत है? और आज पीडीए दर्द आ रहा है। कल नाई, गोंडपाल, प्रजापति, कुम्हार, बिंद के वट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, करवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार नहीं याद आया? जाट गुजर याद नहीं आया? तब कहाँ थे? तब सत्ता 5 साल खुद चलाए, तब याद नहीं आया सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करना? तब याद नहीं आया कि हम 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा दें? आज पीडीए याद आ रहा है। तो विपक्ष की बैठक पर बात कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर। आपने देखा सारी महत्वपूर्ण बातें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।